बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो सूरजमुखी से रिलेटेड है। मैं इनके सनफ्लावर की बात कर रहा हूँ। इसको पहला पानी कब लगाना चाहिए और इसको खाद की कितनी मिकदार और कितनी और कब देनी चाहिए, ये छोटी सी वीडियो आपने मुकम्मल वॉच करनी है। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इससे पहले मैं आपको अपनी फसल दिखाता हूँ। आज ये 54 डेज़ की हो चुकी है। मीन के 26 जनवरी की काश्त है और आज 19 मार्च हो चुका है। तो इसको हमने 4 दिन पहले पानी लगाया था और इस वक्त हमारी ये जो फसल है इसकी आप लोग हाइट देख सकते हैं, पौधे का तना देख सकते हैं, माशाल्लाह जितने भी पौधे हैं। और इनका आप लोग बाहमी दरमियानी फासला भी देख सकते हैं। क्योंकि तो बात हो रही थी कि हमने पहला पानी कब लगाना है और खादों का कैसे इस्तेमाल करना है। तो जिस टाइम आपने पहला पानी उस टाइम लगाना है जिस टाइम आपको महसूस हो रहा हो कि हमारे पानी जो हमारा पौधा है वो बिल्कुल मुरझा रहा है, मरने के करीब है। उस टाइम कोशिश करें कि पहला पानी अपनी फसल को एक सोका लगाना है, मीन के थोड़ा सा उसको स्ट्रेस में लेकर उसके बाद लगाना है। लेकिन इतनी भी स्ट्रेस नहीं देनी कि जो आपके पौधे हैं मुकम्मल तौर पर एक्सपायर हो जाएँ। पानी लगाने से पहले आपने अपनी फसल की अच्छी तरह गोडी करनी है। जितनी भी इजाफी जड़ी बूटियाँ होती हैं उनको आपने तलफ कर देना है। उसके साथ अगर आप पौधों का जो दरमियानी फासला है, अब देखें ये जो पौधा है इसमें दरमियानी फासला कम से कम 6 इंच है, तो आप 4 इंच तक रख सकते हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा क्लोज़ पौधे होंगे तो फिर आपने इतना फासला नहीं रखना, बल्कि अपने पौधों की आपने छिदराई लाजमी करनी है। तो अगर आपने ज़मीन की तैयारी में फास्फोरस का इस्तेमाल किया है तो पहले पानी के ऊपर आपने सिर्फ नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना है। अगर आपने ज़मीन की तैयारी में फास्फोरस का इस्तेमाल नहीं किया तो फिर पहले पानी के ऊपर आपने नाइट्रोफास का इस्तेमाल करना है, जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों मौजूद होती है, ताकि जो आपकी पौधे की बुनियादी ज़रूरियात है उसको काफ़ी हद तक ज़मीन के पूरा किया जा सके। अगर यहाँ पर आप लोग फास्फोरस का इस्तेमाल नहीं करते तो फिर जिस टाइम आप लोग हार्वेस्टिंग करेंगे उस टाइम आपको पता चल जाएगा कि फास्फोरस का इस्तेमाल ना करने की वजह से मुझे कितना ज़्यादा लॉस हुआ है। तो उसके साथ साथ आपने सल्फ़र का भी इस्तेमाल लाजमी करना है। सल्फ़र का इस्तेमाल जितनी भी आयली फील्ड्स होती हैं, मीन की ऐसी फसलें जिनमें आयल की मिकदार ज़्यादा होती है, जिनके बीज में जैसे कि राया हो गया, सरसों कैनोला या फिर सूरजमुखी, तिल वगैरह, तो इन फसलों में आपने जो है वो सल्फ़र का इस्तेमाल लाजमी करना है। सल्फ़र का क्या फ़ायदा होता है, एक तो वो ज़मीन की पीएच कम करता है और बाकी दूसरी खादों के साथ मिलकर उनकी जो अफादियत होती है वो बढ़ा देता है। पौधा उन्हें खूबी बड़ी खुशी के साथ उनको अडॉप्ट कर लेता है, जिसकी वजह से पौधे की जो है ग्रोथ में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। तो पहले पानी के ऊपर जो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपने नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना है। अगर ज़मीन की तैयारी में फास्फोरस का इस्तेमाल नहीं किया हुआ तो फिर आपने नाइट्रोफास का इस्तेमाल करना है। अगर आपने नाइट्रोफास दोबारा भी इस्तेमाल करना चाहे, अगर फास्फोरस का इस्तेमाल किया हो तो फिर भी इसमें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन का इस्तेमाल इस स्टेज के ऊपर आपने लाजमी करना है। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो लाजमी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह जैसे जैसे इसकी ग्रोथ होगी, हम जैसे जैसे इसको आगे लेकर चलेंगे तो उसकी वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँ। अगर किसी भी किस्म का सवाल है तो लाजमी शेयर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।